इनोवेशन हो रहा है हमारे पास आज इस चेंजिंग टाइम में, बेकर से शुरू करके और आगे अपने आप को एक शार्क टैंक से फंडिंग लेकर अपने आप को स्केल किया है। इसके पीछे एक बड़ी इंडस्ट्री काम कर रही है। स्केल अप करना है तो F&B कंसल्टेंट हमारे साथ हम यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। जो महिलाओं की भागीदारी है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, आज कम नहीं है। B2B नेटवर्किंग के थ्रू डिपार्टमेंट से क्या सब्सिडी फैसिलिटी मिल रही है, एंजल इन्वेस्टर्स का क्या रोल है, कैसे नया इनोवेशन हम किसी भी फील्ड में कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे एग्जिबिटर्स हैं जो इस तरीके की हैंड होल्डिंग करते हैं और बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ हैं आनंदी अग्रवाल जी, IIA के चेयरपर्सन। तो हम उनसे जानेंगे कि वो किस तरीके से लोगों को हेल्प कर रहे हैं, या IIA किस तरीके से इस फूड एक्सपो के एक तो एक्सपैंड कर रहा है, और जो छोटे उद्योग आ रहे हैं, छोटे लोग हैं, मतलब जो कारोबार अपना शुरू करना चाहते हैं, उन्हें किस तरीके से मदद कर रहा है। मैं आनंदी अग्रवाल हूँ। मैं IIA में विमेन एंटरप्रेन्योर सेल की चेयरपर्सन हूँ। सो इस फूड एक्सपो को करने के पीछे IIA का उद्देश्य यही है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जो भी हमारे मेंबर्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, या जो भी नए स्टार्टअप्स और ऐसे हमारे मेंबर्स जो इस तरफ बढ़ना चाहते हैं, उनको हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकें जिससे वो इंटरेक्ट कर सकें और फूड प्रोसेसिंग की जो भी पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही हैं, क्या इनोवेशन हो रहा है हमारे पास आज इस चेंजिंग टाइम में, और क्या नई मैन्युफैक्चरिंग्स लग रही हैं, किस तरीके से नए उत्पाद हो रहे हैं, क्या पैकेजिंग इनोवेशंस हो रहे हैं, उसके बारे में हम उन्हें पूरी जानकारी यहाँ पे दे सकें, जिससे उद्योग को बढ़ावा मिले और अर्थव्यवस्था को सपोर्ट मिले। जैसा आपने बोला, आप विमेन सेल के हो चेयरपर्सन, तो आप किस तरीके से, पहली बात तो विमेन किस तरीके से इस फील्ड में आगे आ रही हैं और उन्हें कितना हेल्प मिल रहा है, और वो किस तरीके से आपसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, तो मगर वो सोचते हैं कि उन्हें कुछ करना है, तो वो किस तरीके से आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि फूड प्रोसेसिंग में अगर हम F&B की बात करें तो बेकरी सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जो मोस्टली विमेन ओरिएंटेड है। सो हमने इसमें यहाँ पर इस फूड एक्सपो में एक पैनल भी प्लान किया है F&B फोकस करके, जिसमें हम एक सक्सेसफुल विमेन एंटरप्रेन्योर को बुला रहे हैं और उनकी जर्नी, कैसे उन्होंने एक पैशनेट बेकर से शुरू करके और आगे अपने आप को एक शार्क टैंक से फंडिंग लेकर अपने आप को स्केल किया है। उसके साथ साथ यहाँ पर सवाल आता है, जब हम बेकरी की बात करते हैं तो एक छोटा कि घर से चला रहे होंगे, एक सिंगल आउटलेट होगा, नहीं, इसके पीछे एक बड़ी इंडस्ट्री काम कर रही है। तो कैसे एक जो एंटरप्रेन्योर है जो इस फील्ड में है, अगर उसको अपना स्केल अप करना है, तो F&B कंसल्टेंट हमारे साथ हम यहाँ पे लेकर आ रहे हैं कि वो पूरा आपको गाइड कर सकते हैं कि वो क्या हैंड होल्डिंग करते हैं और क्यों F&B कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरीके से ब्रांडिंग एक मेजर पार्ट होता है। छोटे बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए ब्रांडिंग की ज़रूरत होती है, तो इसमें हमने एक ब्रांडिंग एक्सपर्ट को बुलाया है और साथ साथ ही एक एंजल इन्वेस्टर को भी बुलाया है LVX वेंचर से, वो हमारे साथ इस पैनल का हिस्सा बनेंगी। सो कहीं ना कहीं जो महिलाओं की भागीदारी है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, आज कम नहीं है। और फूड और प्रोसेसिंग में, इसमें बेकरी सेगमेंट में तो ये बहुत ही ज़्यादा है। बेकरी मैक्सिमम विमेन ओरिएंटेड है। सो मुझे लगता है कि यहाँ आकर इस पैनल में भी उनको और जानकारी मिलेगी कि कैसे एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक अपना बिजनेस खड़ा किया जा सकता है या अपने बिजनेस को स्केल अप किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, जैसे IIA है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी आ रहे होंगे, और एक आप लोगों ने अनुमान लगाया था कि 4 से 5 हज़ार करोड़ तक का बिजनेस हो सकता है, निवेश हो सकता है। तो उस स्केल में किस तरीके से अभी तक का रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का, और लोग किस तरीके से इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? देखिए, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर फुटफॉल आप देख रहे हैं, हमें जो फीडबैक हमारे एग्जिबिटर्स से मिल रहा है, जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे लगाए हैं और जो हमारे पहले जो हमारे साथ इसमें भागीदारी करते रहे हैं, क्योंकि ये हमारा 10th एडिशन है, सो उनका एक फीडबैक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और जो यहाँ भी हम देख रहे हैं, क्योंकि CFTRI से भी मशीनरी है, प्रितुल मशीनरी से है, सो हमारे पास ऐसे एग्जिबिटर्स हैं जो इस तरीके की हैंड होल्डिंग करते हैं और बिज़नेस को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि अगर आज मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रही हूँ और मुझे कोई गाइडलाइन और कोई मैप मिल जाए कि हाँ, अगर मैं अपने बिज़नेस में बढ़ना चाह रही हूँ तो ये राइट वे है, सो कहीं ना कहीं उद्योग को बढ़ावा मिलता है। सो इस तरीके से B2B नेटवर्किंग के थ्रू डिपार्टमेंट से क्या सब्सिडी फैसिलिटी मिल रही है, एंजल इन्वेस्टर्स का क्या रोल है, और कैसे नया इनोवेशन हम किसी भी फील्ड में कर रहे हैं, सो इस तरीके की पूरी जानकारी यहाँ पर है। तो जो भी विजिटर है वो एक एक्सपेक्टेशन के साथ आ रहा है। ये नॉर्मल एग्जीबिशन नहीं है कि हम आएंगे और शॉपिंग करेंगे चले जाएंगे। ये बिजनेस ओरिएंटेड, बिजनेस पर्सपेक्टिव से हमारी ये एग्जीबिशन होल्ड करी गई है। सो इसमें डेफिनेटली उद्योग एक अच्छे स्केल में बाद में ये टर्न अप होगा। इसके अलावा मैम, बस एक लास्ट क्वेश्चन मेरा एक और रहेगा
कि जैसे मान लीजिए कोई ले पर्सन है जिसे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो आपके पास आ रहा है, उसे कुछ इन्वेस्टमेंट, तो आप क्या बैंक वगैरह भी उन्हें सारा किस तरीके से उनको पूरा एक फूड प्रोसेस, मतलब कि आप इस तरीके से करेंगे, उसका प्रमोशन भी आप मैनेज करवाते हो, या क्या किस तरीके से वो पूरा एक ले पर्सन किस तरीके से अपने आप को पूरे एक तरीके से बिजनेस आइडिया लेके आने वाला किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा सकता है? देखिए, हर एक उद्योग की ज़रूरत अलग होती है। उस उद्योग को जो फंडिंग चाहिए या जो उसको हैंड होल्डिंग चाहिए, ये उस एंटरप्रेन्योर की अपनी एक लिमिटेशन और उसकी कैपेबिलिटी होती है। तो यहाँ पर हमारे साथ जैसे हमारे स्पॉन्सर्स भी हैं, हमारे सहयोगी हैं, कोलैबोरेशन में बैंक है, हमारे साथ पीएनबी बैंक है, हमारे साथ सेंट्रल बैंक है, हमारे साथ आईडीएफसी बैंक है। सो कई सारे बैंक्स हैं यहाँ पर जिन्होंने हमारी इस एग्जीबिशन को सपोर्ट किया है, और वो क्या सपोर्ट देते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को, क्या प्रोसेसिंग में क्या सपोर्ट उनकी किस स्कीम्स का देते हैं। सो ये एक जो भी एंटरप्रेन्योर है, जो भी स्टार्टअप करना चाह रहा है, उसको डायरेक्टली उस बैंक के साथ में कनेक्शन, हम ये प्लेटफॉर्म देते हैं कि जो बैंक है, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और हमारे मेंबर्स या नया एंटरप्रेन्योर, वो यहाँ पर डायरेक्टली आपस में कोलैबोरेट कर सकें। सो दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर देम। तो अभी हम लोगों ने मैम से बात किया कि किस तरीके से अगर कोई अपना बिजनेस आइडिया लेकर आ रहा है, उसे किस तरीके से गाइडेंस मिलेगा, वो किस तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। और एज ए विमेन, अगर हम विमेन की बात करें तो विमेंस के लिए भी यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो सोचते हैं कि अगर हमें कुछ करना है तो उनके सपनों को पंख देने के लिए ये फूड एक्सपो बहुत ही मददगार साबित हो रहा है। उन्होंने जैसे बताया कि कितना हेल्पफुल हो रहा है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और बहुत निवेश का भी यहाँ पर भी उन्हें बहुत सारे निवेश अभी भी मिले हैं, और लोग इसको आगे ही बढ़ाते जा रहे हैं और अपने ड्रीम को पूरा कर रहे हैं।